टीवीएस ऑर्बिटर ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बट क्वेश्चन ये है, इज सिंपलिसिटी इनफ फॉर 2025? एंड ऑल्सो आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल चॉइस है, एंड ऑल्सो ये भी बताएंगे वीडियो के एंड में कि किसने इसे कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये शॉर्ट राइड रिव्यू से। एंड आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि स्कूटर को हमने ये शॉर्ट होसूर के जो टीवीएस की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहीं पर चला है। सो जो रेंज टेस्ट है उसके बारे में हम कोई भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे। खैर उसके अलावा अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो पर्सनली मुझे ये ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज काफी मिनिमल लगा है, काफी सिंपल लगा है। एंड ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है टीवीएस ने उसकी वजह से काफी यूथफुल भी लग रही है। बाय द वे मुझे पता है डिजाइन एक ये सब्जेक्टिव ओपिनियन रहता है, बट प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको इसकी ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज। चलिए देन अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। बट परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसका ओवरऑल जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है, ओवरऑल जो इसका प्रोडक्ट फिटमेंट हुआ है वो ये हिसाब से हुआ है कि जो कम्यूटर सेगमेंट है, जो अर्बन कम्यूटर सेगमेंट है, उसके नीड्स ये प्रॉपर्ली फुलफिल कर पाए। जो रेंज है वो एक टॉप प्रायोरिटी में रखा है rather than परफॉर्मेंस। देखिए इसमें 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जिसका क्लेम्ड आईडीसी रेंज अराउंड 158 किलोमीटर का है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रेंज के ऊपर जजमेंट देना फिलहाल थोड़ा अनजस्टिफाइबल रहेगा। बट उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो काफी स्मूथ है, काफी न्यूट्रल है एंड काफी प्रोग्रेसिव है। एंड वो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी है वो भी काफी प्रेडिक्टेबल है। देखिए आप वो जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है, वो जर्कीनेस है, अगर आप वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना चाहते हो इस गाड़ी के साथ तो शायद से आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो राइट सेट नहीं कर रहे हो। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए देन यू हैव टू लुक for the other options in the market। पर अगर आपको एक decent simple predictable पैकेज चाहिए then Orbiter is just as fine। then चलिए अभी सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको टेलीस्कोपिक यूनिट मिलता है फ्रंट में एंड आपको 14 इंच के बड़े जो है अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स इसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है विद रिगार्ड्स टू दैट 14 इंच अलॉय व्हील्स वो बढ़ जाती है। बट देखिए 14 इंच का जो रोलिंग रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए आपका रेंज जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बट स्टेबिलिटी में ये गाड़ी एक पॉजिटिव एडवांटेज ले जाती है। फिर देखिए जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है ना वो थोड़ा स्टीफर साइड में जो है ट्यून किया गया है। तो ऑफ कोर्स आपको जो पॉट होल्स है, जो स्पीड ब्रेकर्स है वो फील होने ही वाले। एंड अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो शायद से ये जो है वो राइट बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। बट हाँ आपको टेस्टर लेना पड़ेगा, खुद के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए जो है आपके वेट के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से, आपके ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप जो है वो ठीक ठाक है या नहीं। बट टू मी इट फेल्ट ऑन अ स्टीफर साइड। बट सस्पेंशन स्टिफ इसलिए भी रखा गया है बिकॉज बैटरी पैक यहाँ बीच में माउंटेड है एंड अगर सॉफ्ट सस्पेंशन रखते हैं तो बॉटम आउट होने के चांसेस बहुत है एंड उससे बैटरी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। सो इनवेरिएबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सस्पेंशन है वो स्टीफर साइड में ही रहते हैं। खैर अगर उसके अलावा मैं अगर इसके हैंडलिंग के बारे में बात करूं तो क्या खूबसूरत हैंडलिंग थी इसकी। आज हमने ट्रैक पे चला है इसे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग इसकी हैंडलिंग है। सो हैंडलिंग के मामले में आप इसे एक पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव थम्स अप दे सकते हो। वेल देखिए रही बात ब्रेकिंग की तो देखिए जैसे मैंने वॉक अराउंड वीडियो में कहा था फिलहाल के लिए सिर्फ ड्रम ब्रेक का ही सेटअप है एंड ओवरऑल जो ब्रेकिंग फीडबैक है वो काफी डिसेंट है, काफी नेचुरल है। कहीं पर भी ऐसा व्हील लॉकअप एंड कहीं पर भी ऐसा अननर्विंग फील नहीं हुआ पर्सनली मुझे आज। सो यस इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इट मेक्स अ पॉजिटिव केस फॉर इटसेल्फ। वेल देन चलिए अभी बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में। देखिए मेरी हाइट 5.8 है एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं फ्लैट फुट तो नहीं कर पा रहा हूँ एंड जो सीट है वो थोड़ी वाइड है एंड जो फोम डेंसिटी भी ना थोड़ी स्टीफर साइड पे है। सो ऑफ कोर्स अगर ये थोड़ी जो नैरो होती है आगे से तो जो नॉर्मल अडल्ट्स है या इवन जो बड़े बुजुर्ग है उनके लिए जो ये काफी इजी जो है राइडिंग या यू कहो तो जो हाइट है वो काफी एक्सेसिबल बन जाती। बट उसके अलावा हैंडल बार वाइड है, सो पकड़ने के लिए काफी कमांडिंग लगता है, काफी न्यूट्रल लगता है एंड ओवरऑल ये जो फ्रंट एरिया है ना टू मी पर्सनली इट फेल्ट क्वाइट अप मार्केट। आपको ये बड़ा रेक्टेंगुलर टाइप रियर व्यू मिरर मिलता है जो कि ऑफ कोर्स दिखने में भी काफी स्मार्ट लगता है। ओवरऑल यहाँ पे जो बल्क है, यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो मिनिमल है बट ऑफ कोर्स काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी स्टोरेज जगह है जहाँ पे आप छोटी चीजें जो है आसानी से रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सनग्लास होल्डर जो है यहाँ पे आसानी से रख दिया है, हुक दिया है यहाँ पर जिसका मैक्स कैपेसिटी है 3 kg का एंड ओवरऑल जो फ्लैट फ्लोर है उसके जो प्रैक्टिकलिटी कोशेंट है वो इसकी बढ़ जाती है एंड ऑल्सो प्रैक्टिकलिटी कोशेंट इसकी और भी बढ़ जाती है बिकॉज इसमें आपको मिलता है 34 लीटर का बड़ा बूट स्पेस एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 हेलमेट आसानी से यहाँ पे फिट हुए। हालांकि ये हेलमेट जो है वो यूज करने लायक नहीं है, आप यूज करते बट इसे यूज नहीं करना चाहिए, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देन ऑफ कोर्स रही बात क्वालिटी की तो जेन्युइनली टीवीएस ने जो हाइजीन क्वालिटी लेवल है उसे मेंटेन किया है। कहीं पर भी जो फिट एंड फिनिश है कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं हो रही है। जो स्विच गियर की क्वालिटीज है वो भी डिसेंट है एंड ओवरऑल ये एक डिसेंट पैकेज है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश। खैर अगर उसके बाद बात करूं फीचर्स की तो ऑफ कोर्स इसमें आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल आज हमने यूज भी किया एंड ये जो एक्टिवेशन है इसका वो अराउंड 21-23 किलोमीटर के बाद एक्टिवेट आप कर सकते हो। 2 बार प्रेस करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द क्रूज कंट्रोल। बट हाँ उसके बारे में बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे बिकॉज डिटेल में हमने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया आज के दिन। फिर रही बात फीचर्स की एंड रही बात ये एलसीडी यूनिट की तो ऑफ कोर्स जो रीड आउट है काफी क्रिस्प है, काफी क्लियर है एंड जितना अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देखना है वो
अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कन्वे होती है, कम्युनिकेट होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद दिस रिगार्ड। तो चलिए देन अभी फाइनली बात करते हैं कि पर्सनली मुझे कैसी लगी है स्कूटर। एंड अगर मैं आपको इसे एक शब्द में बताऊं तो काफी ऑनेस्ट लगी, बिकॉज देखिए कम्यूटर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, वो ये जो स्कूटर है ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है एंड जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्ली टिक मार्क करती है एंड इट स्ट्राइक्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑल दी थिंग्स स्मार्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए अगर आपको परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए देन ऑफ कोर्स यू नीड टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, बट अगर आपको स्मार्ट, एक प्रैक्टिकल, एक डिसेंट स्कूटर चाहिए देन टीवीएस ऑर्बिटर मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ। सो यस, ये था एक शॉर्ट रिव्यू ऑफ टीवीएस ऑर्बिटर। आपको कैसी लगी स्कूटर हमें कमेंट में प्लीज बताइए, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।